आप बरेलवी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर भी आपने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। आप क्या लोगों से बोलना चाहते हैं कि दूसरे जमात के होते हुए भी आप क्यों उनके समर्थन में आ गए? समर्थन का मकसद ये है कि हिंदी का एक लफ्ज़ है भुक्तभोगी। जब से ये सऊदी गवर्नमेंट वजूद में आई है, वहाँ बादशाह बने और तुर्की को हटा करके इन्होंने अपनी हुकूमत लाई। तबलीगी जमात को कहो कि वो टेररिज्म फैलाने वाली जमात है। जहाँ तक इंडियन गोदी मीडिया का सवाल है, अगर तबलीगी जमात को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल जाए तो भी ये लोग तबलीगी जमात को बदनामी करेंगे। दोस्तों आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका होस्ट अकील खान। आप देख रहे हैं BTS न्यूज़। व्यूवर्स, आज मैं मौजूद हूं मुंबई के CST के पास मौजूद मराठी पत्रकार संघ में, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मैं आपको बताता चलूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की जा रही है क्योंकि सऊदी की आले हुकूमत ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया है। और सिर्फ बैन ही नहीं किया, बल्कि खबरें ये भी आ रही हैं कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बोला है कि तबलीगी जमात आतंकवाद का एक दरवाज़ा है। इसकी मजम्मत करने के लिए यहाँ पर अलग अलग मकतबे फ़िक्र के उलमाओ कराम ने और जो इंटेलेक्चुअल तबका है मुंबई का, वो शामिल हुए। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि आने वाले वक्त में वो मुंबई में सऊदी अरब का जो एम्बेसी है उसमें वो मुलाकात करेंगे और इसकी मजम्मत करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी हमारे मसलक है उनके उलमाए कराम आए थे, इंटेलेक्चुअल्स आए थे, यहाँ तक कि बरेलवी हजरात भी यहाँ पर आए। और उन्होंने तबलीगी जमात से इख्तलाफात होने के बावजूद भी उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो मजम्मत करते हैं इस बात की कि माना कि तबलीगी जमात से उनके इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन सऊदी हुकूमत का ये बोलना कि ये आतंकवाद का एक दरवाज़ा है, इसकी ये पुरजोर मुखालफत करते हैं। तो आइए हम आपकी बात करवाते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए कुछ उलमाए कराम और इंटेलेक्चुअल से। वीवर्स, मूवमेंट फॉर ह्यूमन वेलफेयर के प्रेसिडेंट डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह देख रहे हैं? सऊदी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से, आप बैन ही बोल सकते हैं इसको, कि तबलीगी जमात को बोला है, तो सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये बोला है कि ये आतंकवाद का एक दरवाज़ा है। इस कमेंट को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जो सऊदी अरब की हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत, मुस्तकिल इनके सारे आप कामों को अगर देखेंगे तो हर दिन दायरा तंग से तंग तर होता जा रहा है। जहाँ एक तरफ जुए खाने, शराब खाने और थिएटर के जो काम शुरू किया है, हमारी मुक़द्दस सरज़मीन जहाँ पर मक्का और मदीना है, इसका कि पूरे मुसलमानों का इसके जज्बाती और मजहबी ताल्लुक़ है, तो उस जगह पर इन्होंने ऐसी नापाक कोशिशें की हैं और शुरुआत की है, इससे पूरी दुनिया के मुसलमान नाराज़ हैं। दूसरी बात यह कि तबलीगी जमात एक ऐसी जमात है जो लोगों को मस्जिद के करीब करती है। जो लोग बेराह रो हैं, जो गलत रास्तों पर जाए, उनको लाकर दीन की तरफ लगाती है। ऐसी मुक़द्दस जमात के बारे में इस तरीके की बातें कहना, ये गोया कि इन्होंने एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत काम किया है। ऐसा लगता है कि इनके आकाओं ने इससे कहलवाया, चूँकि इस वक्त जो हुकूमत है वो इज़राइल के इशारे पे काम कर रही है। अब अगर देखें तबलीगी जमात के बारे में कि तबलीगी जमात को दहशतगर्दी से उसका ताल्लुक़ नहीं है, वो तो आज से काम नहीं हो रहा, 100 साल से काम हो रहा है। और पिछले कितने ज़माने के, इनके पहले की जो हुकूमतें थी, मोहम्मद बिन सलमान के वालिद और इनके दादा, और उस ज़माने में जितने भी बड़े बड़े अरब के बादशाह गुजरे, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंची। दुनिया के सैकड़ों मुल्कों में इनका काम हो रहा है, वहाँ पर तकलीफ़ नहीं पहुंची है। इससे लगता है कि बाकायदा एक साजिश है, एक एजेंडा है, जिसका एक हिस्सा है जिस पर तबलीगी जमात की पाबंदी की बात। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि ये अपनी इमेज चेंज करना चाहते हैं? क्योंकि अक्सर सऊदी अरब के ऊपर और इस तरीके के मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहता है कि ये कट्टरपंथी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आज़ादी नहीं है। इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान अपनी इमेज को चेंज करने के लिए कभी वहाँ पर म्यूज़िक शोज़ कराते हैं, कभी बॉलीवुड के हॉलीवुड के डांसर्स को बुलाते हैं, सिनेमा हॉल वगैरह भी खोल रहे हैं। अब इसी कड़ी में उन्होंने दुनिया को ये संदेश देने के लिए कि हम तबलीगी जमात जैसी संस्थाओं के ऊपर भी पाबंदी लगा रहे हैं, ये उसका एक रीज़न हो सकता है? मुझे लगता है कि इससे इनकी इमेज बिल्डिंग तो नहीं होगी, बल्कि इमेज इनकी वो ख़राब हो जाएगी। क्या हो रहा है कि जब आप पाबंदियाँ लगा रहे हैं, आप पाबंदियाँ हटा नहीं रहे हैं, आप पाबंदियाँ लगा रहे हैं, दायरे को तंग कर रहे हैं, तो इससे ये होगा कि अभी तक जो लोग आपकी मुखालफत नहीं कर रहे थे, अभी तक तो कुछ लोग मुखालफत करते थे, थोड़े लोग, अब ये कि हर मुसलमानों का सारा सेक्ट, क्योंकि देखिए तबलीगी जमात की यहाँ तक बात है, हो सकता है मैं तबलीगी जमात में ना हूँ शामिल, लेकिन इसके बावजूद हर मुसलमान के दिल में तबलीगी जमात के लिए मोहब्बत और हमदर्दी और उसके साथ एक सपोर्ट का लगाव है। तबलीगी जमात पाबंदी लगाने के बाद या तबलीगी जमात पर कुछ एक्शन लिया इन्होंने, इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरी दुनिया के मुसलमान और सब जुड़ गए तबलीगी जमात के। आपने एक सेंटेंस यूज़ किया कि ज़रूरी नहीं है कि हम तबलीगी जमात से जुड़े हुए हों, लेकिन ये इल्ज़ामात लगाना कि ये दहशतगर्दी फैलाते हैं, इसकी तो सभी मजम्मत कर रहे हैं। इस मामले में अभी आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और हमारे समझते हैं कि मुल्क में हमारे शिया सुन्नी
और जितनी भी जमातें हैं, जमात इस्लामी है और बहुत सारी दीनी जमातें काम कर रही हैं, बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं, सारे के सारे लोग मिलकर इस मामले में साथ हैं। और इस वक्त जो आवाज़ उठी है, ये आवाज़ सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर जमात और हर मसलक के लोग खड़े हो रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। एक्चुअली बात क्या है इस मामले में, ये हुकूमत है, देखिए सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो हुकूमत अपने कोई फरमान नाजिल करे, वो ज़रूरी नहीं कि किसी मसला के साथ जुड़ा हो। मैं देखता हूँ इस मामले में बहुत से अहले हदीस उम्मा भी इनके ख़िलाफ़ है। क्या हो रहा है कि इन्होंने एक पूरी अपनी साजिश की हुई है, जिस साजिश के तहत ये अपने पैसे के ज़रिए से, अपनी ताकत के ज़रिए से अपने ख़ास तरीक़े को ये नाफिज कर रहे हैं। ये इनका एजेंडा कामयाब नहीं होगा। ये अपनी कोशिशें इनकी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुसलमानों की बड़ी तादाद इनकी मुखालफत कर रही है। बल्कि मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर इन्होंने अपने इस फैसले को वापस नहीं किया और सख्ती वगैरह कम नहीं की तो फिर ममालिक इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। इस्लामी के नुमाइंदे डॉक्टर सलीम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम डॉक्टर सलीम खान साहब से पूछना चाहते हैं कि वो किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, जिस तरीके से सऊदी गवर्नमेंट का ये फरमान आना और साथ में इस बात को बोलना कि ये तबलीगी जमात दहशतगर्दी का एक दरवाज़ा है, उसका आने वाले वक्त में इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्योंकि गोदी मीडिया आप जानते हैं इस तरीके की खबरों को ढूंढता रहता है। अब उनको एक नया मुद्दा मिल गया है, तो इस मुद्दे से इंडियन जो मुस्लिम्स हैं और ख़ासतौर से तबलीगी जमात पे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका हम जवाब जानते हैं डॉक्टर सलीम खान साहब से। देखिए, जहाँ तक इंडियन गोदी मीडिया का सवाल है, अगर तबलीगी जमात को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल जाए तो भी ये लोग तबलीगी जमात को बदनामी करेंगे, इसलिए कि ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्होंने कोरोना के ज़माने में तबलीगी जमात को जो है वो कोरोना जिहाद के नाम से दुनिया भर की बदनामी की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आखिर इनको जो है इनके अपना जो इदारा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, उसकी तरफ से भी फटकार पड़ी और फिर यह कि कोर्ट से भी इनको फटकार पड़ी और जी को और टाइम्स नाउ को और सबको जो है वो डांटा फटकारा गया। तो ये लोग चीखते चिल्लाते रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तबलीगी जमात एक बहुत बड़ी जमात है, वो काम करती रही है, काम करती रहेगी और इस तरह के लोगों के शोर से उसके काम पे कोई असर नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि ये इमेज बिल्डिंग करने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जब से आए हैं हुए तब से हम देख रहे हैं कि नित नए वो रूल्स लगाते रहते हैं, कभी सिनेमा घर चालू किए जाते हैं, कभी बॉलीवुड हॉलीवुड के शोज़ कराए जाते हैं। तो क्या इमेज बिल्डिंग या फिर फेस चेंज करने का ये एक तरीका हो सकता है कि हमने पूरी दुनिया को दिखाने के लिए देखिए हमने तबलीगी जमात जैसे मजहबी जमात जो है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है? ये भी एक वजह हो सकती है। वजह क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन वजह जो भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब यह है कि अगर जैसे लखीमपुर में जो है वो गाड़ी चढ़ा दिया आपने, अब किस लिए चढ़ाया इट डजंट मैटर, आपने गाड़ी चढ़ाया और आपको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और सारी दुनिया इसको कंडेम करेगी। इसी तरह से वो क्यों कर रहे हैं वो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और वो इससे तबलीगी जमात का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या हम ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से मुसलमान बहुत मुक़द्दस मानते हैं, मक्का और मदीना हर साल जाते हैं, हज करते हैं, तो इससे आने वाले वक्त में क्या मुसलमानों के रुझान में भी कुछ कमी आ सकती है या कुछ हज के ज़ायरीन या उम्रा के ज़ायरीन में भी कमी आ सकती है? इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, मुसलमान वहाँ पर सऊदी अरब की वजह से नहीं जाते। सऊदी अरब की हुकूमत हो या किसी की भी हुकूमत हो, हम लोग जाते हैं हरमैन शरीफैन की वजह से, मक्का मुकर्रमा का उम्रा करने के लिए जाते हैं। मदीना मुनव्वरा में जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, वहाँ पर जो है वो ज़ियारत के लिए जाते हैं। तो वहाँ कोई भी हुकूमत आए, कोई भी हुकूमत जाए, कोई हुक्मरान आए, कोई हुक्मरान जाए, इससे जो है मुसलमानों का जो ताल्लुक़ है मक्का मुकर्रमा से और मदीना मुनव्वरा से, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि जमात इस्लामी के भी रुकन इस मीटिंग में शामिल हुआ और उन्होंने भी पूरी तरीके से मजम्मत की है सऊदी अरब के इस फरमान की। बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, मुंबई महाराष्ट्र से मौलाना दरियाबादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप पूरे इस प्रकरण को किस तरह देखते हैं? सऊदी अरब ने जिस तरीके से हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना कि बैन लगाया और सबसे बढ़कर ये बात सामने आ रही है कि तबलीगी जमात को उन्होंने बोला है कि ये दहशतगर्दी का एक दरवाज़ा है। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह देखते हैं? आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये बेसिकली 2 पॉइंट पर है और ख़ास बात यह कि आज की हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों के जो अलग अलग स्कूल ऑफ थाट, अलग अलग मकातिब फ़िक्र हैं, बरेलवी, जमात इस्लामी, देवबंदी, इस तरह के सारे लोग इस पे मौजूद थे। पहली बात जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही ये गई है
कि हिजाज़ जो मक्का मदीना के आसपास का जो इलाका है ये मुसलमानों का पाक इलाका है, पाक सरज़मीन है। वहाँ पर पिछले कुछ सालों से जिस तरह से बेहयाई के अड्डे खुल रहे हैं, जुए खाने खुल रहे हैं, थिएटर्स खुल रहे हैं, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। सारे मुसलमानों के जज्बात इससे मजरूम हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं, पुरजोर एहतजाज करते हैं और डिमांड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब से कि फ़ौरन उस इलाके को इस तरह की गंदगियों से साफ़ करें। आपको क्या लगता है कि ये अमेरिका या इजराइल के इशारे से ये कदम उठाया गया है या मोहम्मद बिन सलमान का खुद का ये अपना एक मैं बता रहा हूँ। देखिए, दूसरी बात जो है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो तबलीगी जमात जो है ये पहले तो वहाँ सऊदी अरब में किसी भी जमात को अपना काम करने की इजाज़त नहीं है। कोई एजुकेशन का काम करने वाले, वेलफेयर का काम करने वाले, एम्पावरमेंट का काम करने वाली कोई भी जमात वहाँ पर नहीं। इस तरह की वहाँ पर सख्ती है, डिक्टेटरशिप है। तो तबलीगी जमात पहले भी वहाँ पर इस तरह का कोई काम नहीं करती थी। इसके बावजूद उन्होंने वहाँ के जो मस्जिदें हैं उनके इमामों को ये मजबूर किया कि तबलीगी जमात को कहो कि वो टेररिज्म फैलाने वाली जमात है, उसका दरवाज़ा है। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। तबलीगी जमात तो एक ऐसी जमात है जिसको दुनिया की किसी चीज़ से मतलब नहीं। वो तो ज़मीन से नीचे और आसमान के ऊपर बात करने वाली बात है। किसकी हुकूमत आ रही है, किसकी जा रही है, कहाँ पर सैलाब आ गया, कहाँ पर दंगा हो गया, कहाँ फसाद हो गया, उसको कुछ मतलब नहीं। वो तो लोगों को कहती है कि आप सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आप मस्जिद में आ जाओ, अल्लाह अल्लाह करो, सैलाब भी ख़त्म हो जाएगा, फसाद भी बंद हो जाएगा, हुकूमत भी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसी जमात को अगर आप टेररिज्म फैलाने वाली जमात कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। आने वाले वक्त में क्या इसका कुछ इम्पैक्ट तबलीगी जमात की कारकर्दगी पर या उनके नुमाइंदों पर पड़ेगा? क्योंकि हम ये देखते हैं कि गोदी मीडिया वैसे भी मुसलमानों के खिलाफ और इस तरीके की मुस्लिम जमातों के खिलाफ पड़ी रहती है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा तबलीगी जमात पर और भारत के मुसलमानों पर? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा वो जमात, तबलीगी जमात एक ऐसी जमात है जिसके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। वो अपना काम करती है। वो दुनिया के सामने आती भी नहीं बताने के लिए कि हमने ये तीर मारा है, और दुनिया से ये चाहती भी नहीं कि हमको आप बताओ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। खामोशी के साथ जो उसका काम चल रहा है, और ऐसा भी नहीं कि कोई अंडरग्राउंड काम चल रहा है, खुला हुआ काम चल रहा है। किसी भी मस्जिद में आप जाएंगे, आप देख लें, उनका काम चलता है, वो चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मौलाना दरियाबादी साहब जिनसे हमने इस प्रकरण पर बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने बताया कि तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने के बाद मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें की एक ख़ास खूबसूरती ये है कि इसमें सारे मकतबी फ़िक्र के लोग हैं। इसी में ही बरेलवी जमात के मौलाना अनीस अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आप बरेलवी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर भी आपने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। आप क्या लोगों से बोलना चाहते हैं कि दूसरे जमात के होते हुए भी आप क्यों उनके समर्थन में आ गए? समर्थन का मकसद ये है कि हिंदी का एक लफ्ज़ है भुक्त भोगी। जब से ये सऊदी गवर्नमेंट वजूद में आई है, वहाँ बादशाह बने और तुर्की को हटा करके इन्होंने अपनी हुकूमत लाई, उस वक्त से ये ख़ुद दहशतगर्दी उस मुल्क में कर रहे हैं। हमारे मुक़द्दसात से मुराद ये है कि जन्नतुल मौला बहुत मशहूर क़ब्रस्तान है जो मक्के मुकर्रमा का, और मदीना मुनव्वरा का जन्नतुल बक़ी, वहाँ पर जो सहाबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर बुज़ुर्गान दीन जो आराम कर रहे हैं, उनकी कब्रों को बुलडोज़ किया गया। वो कब्रें बुलडोज़ नहीं हुई बल्कि हमारे सीने पर बुलडोज़र चले थे जब ये हरकत हुई। और उसके बाद में फिर दरूद व सलाम और दूसरी जो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं और होती थी, उन सब पर सख्ती के साथ पाबंदी लगाई गई। तो आज जब हमने ये देखा कि तबलीगी जमात से मुंसलिक लोग एक ज़माने से जो है उनके हिमायती रहे हैं, लेकिन आज जब तबलीगी जमात पर उन्होंने इस तरीके की पाबंदी लगाई है तो सऊदी गवर्नमेंट ने अपना बचा कुचा जो मजहबी चेहरे पर नकाब था उसको निकाल करके फेंक दिया। तो आज हम आए हैं कि कम से कम चलिए, तबलीगी जमात के नाते अब पूरी दुनिया को इनका असल चेहरा देखने को तो मिला, तो लिहाजा हम इस हमायत के लिए आए हैं कि अब जब ये आवाज़ उठे उनके ख़िलाफ़ में तो पूरी तारीख़ याद रखी जाए कि उन्होंने मुक़द्दसात के साथ, मुसलमानों के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में जो हमारे अक़ायद हैं, उन अक़ीदों के साथ में, उन मोहब्बतों के साथ में क्या क्या सलूक किया है। बस इतना मैं कहना चाहूँगा तबलीगी जमात के लिए कि ये एक बेज़रर सी ऐसी जमात है जो ना अक़ीदे की बात करती बल्कि ज़मीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात किया करती है। उसको दहशतगर्द कहा गया, ये हंसी और मखौल की बात है। हम इसका कंडेम करने के लिए यहाँ जाए थे। मौलाना, आप ये बोलना चाहते हैं कि आपके लाख डिफरेंसेस सही,
लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि ये जो एलिगेशन लगाया है तबलीग जमात के ऊपर कि ये टेररिज्म का एक दरवाज़ा है, जैसे कि सऊदी हुकूमत ने बोला कि इससे टेररिज्म का दरवाज़ा खुलता है। आप मतलब ये बोलना चाहते हैं कि हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना कि ये टेररिज्म फैलाते हैं, ये इससे आप बिल्कुल इनकार करते हैं? बिल्कुल इनकार करते हैं। जहाँ तक हमारी मालूमात है, इतनी उम्र में जो हमने देखा है तबलीगी जमात को, तो इस इल्ज़ाम से वो बिल्कुल पाक साफ़ है। ऐसी कोई हरकत उनके किसी भी आदमी से, किसी रुकन से और जमात के किसी हल्के से आज तक देखने में नहीं आई। क्योंकि आज अगर वो तबलीगी जमात को निशाना बना रहे हैं तो कल किसी और जमात को भी निशाना बनाएंगे। इस तरीके से फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। मौलाना, जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले वहाँ पे तुर्की हुकूमत थी और तुर्की हुकूमत ही मक्का और मदीना दोनों जो हमारे मुक़द्दस जगह हैं उनकी हिफाजत करती थी। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की हरकत जो मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं, वहाँ पर सिनेमा घर खोल रहे हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस को बुला करके नंगा नाच नचा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि फिर से उसी सिमत में हम जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में फिर से क्या तुर्की के हाथों में आ सकती है हमारे ये जो मुक़द्दस मकामात हैं? मैं आपके लफ्ज़ों की हिमायत और बल्कि उससे आगे ये कहूँगा कि हमारी दुआ रहेगी कि कुछ अच्छे हाथों में फिर से ये हुकूमत पहुँच जाए। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत मुस्तफ़ा रज़ा ख़ां अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनको दुनिया मुफ्ती आज़म हिंद के नाम से जानती है। उनकी एक बहुत मशहूर दुआ है जो शेर की शक्ल में है, यानी शायरी की शक्ल में है, नज़्म की शक्ल में है कि तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। तो हमारी तो दुआ रहेगी कि इन हाथों से निकल कर के हमारे ये मुक़द्दसात अब अच्छे और नेक और समझदार हाथों में पहुँचें। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि हमारे कुछ ऐसे उलमा इकराम भी हैं जो कि हमें एक होने की बात करते हैं। हमारे लाख डिफरेंसेस सही, लेकिन जहां गलत बात आएगी वो गलत बात के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। इनके तबलीगी जमात के साथ डिफरेंसेस हैं और रहेंगे, लेकिन सऊदी हुकूमत का ये बोलना कि ये टेररिज्म फैलाते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं और इसी वजह से आज उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी हमारा इरादा ये है कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाकायदा वक्त लेंगे सऊदी कॉन्सुलेट से, और दिल्ली में हमारे जो बड़े हैं उन्होंने कल बात भी की है सऊदी एम्बेसडर से। हम लोग यहाँ सऊदी कॉन्सुलेट से वक्त लेंगे। अगर वो वक्त दे देंगे तो उनसे जा कर के अपने जज्बात का इजहार हम करेंगे। अगर वो वक्त नहीं देंगे तो अपने जो जज्बात हैं हम उनको मेल के ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ सऊदी को डायरेक्ट भेज देंगे। ऐसा नहीं लगता कि सऊदी के इस फैसले के बाद दूसरी जगहों पे जमात के विरोध की जो है आवाज़ें बुलंद होती? देखिए, सऊदी का जहाँ तक मसला है वहाँ पर डिक्टेटरशिप है। बादशाह अपनी हुकूमत बचाने के लिए जो चाहे वो इस तरह के अहकाम ज़ालिमाना नाफिज कर सकता है। कम से कम हिंदुस्तान की हद तक हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जमहूरियत है, जमहूरियत बहुत मजबूत है, यहाँ पर ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। जमहूरियत की बात आपने की, बावजूद इसके कई जगहों पे नमाज को लेकर, जुमा की नमाज को लेकर जो है विरोध जताया। इस वक्त हमारा वो मौजूद नहीं है, इसलिए माजरत चाहते हैं। जैसे कि अगर सऊदी हुकूमत नज़रसानी ना करे तो उस सूरत में आगे का अमल क्या रहेगा?